प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां जो है काटना चाहता है। तो देखिए हमने जो है इस बोर्ड की जो है 3 लंबाइयां जो है काट दी है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां जो है काटना चाहता है। यानी इस बोर्ड की जो है 3 लंबाइयां जो है काटना चाहता है। अब आपको सवाल को आगे पढ़ना है। आगे सवाल में हमसे ये कह रहा है कि दूसरी लंबाई, ये जो दूसरी लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से, ये जो दूसरी लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए ये जो है किस पर निर्भर है, ये जो है सबसे छोटी लंबाई पर निर्भर है, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि ये जो दूसरी लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए ये जो है छोटी लंबाई पर निर्भर है, तो हम जो है सबसे छोटी लंबाई को x मान लेंगे। सबसे छोटी लंबाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए ये जो दूसरी लंबाई है, ये क्या हो जाएगी, ये जो है x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि सवाल में हमसे ये कह रहा है कि ये जो दूसरी लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए ये जो है अगर x होगी तो ये जो है x प्लस 3 होगी, क्योंकि इससे जो है दूसरी लंबाई 3 अधिक है। तो देखिए अगर ये x होगी तो ये जो है x प्लस 3 होगी। और आगे सवाल में हमसे ये कह रहा है कि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। ये जो तीसरी लंबाई है, तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई की क्या 2 गुनी है। ये जो तीसरी लंबाई है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की क्या 2 गुनी है। तो देखिए ये जो x है, इससे जो 2 गुनी है, तो ये जो है क्या होगी, 2x होगी। तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई की क्या 2 गुनी है। तो देखिए ये जो x है, तो ये क्या होगी, 2x होगी, क्योंकि तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से जो है क्या 2 गुनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम जो है भाषा लिखेंगे। तो देखिए ये जो हमने माना, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई x सेंटीमीटर और दूसरे बोर्ड की लंबाई, दूसरे बोर्ड की लंबाई क्या है, x प्लस 3 सेंटीमीटर और तीसरे बोर्ड की लंबाई, तीसरे बोर्ड की लंबाई क्या 2x है, 2x सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे सवाल हमसे कह रहा था वैसे जो इसको हल करेंगे। तो देखिए सवाल में हमसे ये कह रहा था कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां जो है काटना चाहता है। तो देखिए ये जो बोर्ड की लंबाई थी, कितनी थी, बोर्ड की लंबाई थी
91 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम सबसे छोटी लंबाई और दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई इनको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए या तो 91 से जो है ये तीनों छोटी आएंगी या तो 91 के जो है बराबर आएंगी। अगर हम सबसे छोटी लंबाई और दूसरी लंबाई और तीसरी लंबाई अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों का योग या तो 91 के बराबर आएगा या तो 91 से जो है छोटा आएगा। तो देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 3 2x। तो देखिए इन तीनों का योग या तो 91 से छोटा आएगा या तो 91 के जो है बराबर आएगा, इससे जो है ज्यादा नहीं आ सकता है। अब देखिए इनको जोड़ देंगे, x 2x कितना होगा 4x होगा, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। तो अब देखिए दोनों तरफ जो है 3 घटा देंगे, 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4x इक्वल टू इसमें इसको घटा देंगे तो देखिए ये आएगा 88 आएगा। अब देखिए दोनों तरफ जो है 4 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ है 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर तो देखिए इस साइड हम 4 से भाग दे देंगे, 4x बटे 4 और 88 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 4 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 22। तो देखिए इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और देखिए आगे सवाल में हमसे क्या कह रहा है, आगे सवाल में हमसे ये कह रहा है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है। हमें जो है सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां जो है बताना है। आगे सवाल में लिखा है यदि तीसरा टुकड़ा, ये जो तीसरा टुकड़ा है ये तीसरा टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। ये जो तीसरा टुकड़ा है ये तीसरा टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो देखिए तीसरा टुकड़ा, ये जो तीसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा जो है तीसरा टुकड़ा जो है इस दूसरे टुकड़े से कम से कम तो देखिए कम से कम, तो आपको जो ये वाला चिन्ह लगाना है, आपको जो ये वाला चिन्ह लगाना है। कम से कम का मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम अगर आता है सवाल में तो आपको जो ये वाला चिन्ह लगाना है। तो देखिए सवाल में ये कह रहा हमसे ये जो तीसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से ये जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा x प्लस 3 है, दूसरे टुकड़े से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 जो है जोड़ देना है। तो देखिए ये थी प्रथम शर्त, तो यहां पे लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार और ये जो है दूसरी शर्त है, तो यहां पे लिख देना है द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए ये जो x है, x जो है 22 से छोटा है, 22 के बराबर है, और
x जो है इससे बड़ा है, 8 से जो है बड़ा है और 8 के जो है बराबर है। ये जो x है 8 से बड़ा 8 के बराबर है। तो देखिए हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है। हमें जो क्या बताना है, हमें ये बताना है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है। तो देखिए हमने जो है सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई को जो है क्या माना था, x माना था। तो यहां से देखना है x जो है 8 से बड़ा है, x जो है 8 से बड़ा है और 8 के जो है बराबर है। x जो है या तो 8 से जो है बड़ा होगा या तो 8 के बराबर होगा और x जो है 22 से जो है छोटा है और 22 से जो है छोटा है और 22 के जो है क्या बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम भाषा लिख देंगे अतः सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, अतः सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 8 से बड़ी या 8 के बराबर, 8 से बड़ी या 8 के बराबर किंतु 22 से जो है कम, 22 से जो है कम, 22 से छोटा है यानी 22 से कम या 22 की जो है क्या होगी, बराबर होगी। छोटे बोर्ड की लंबाई जो है 8 से बड़ी या उसके बराबर किंतु 22 से जो है कम होगी और 22 की जो है बराबर होगी। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।